सविता कॉलेज जाने की तैयारी कर रही होती है। तभी अचानक उसके पेट में तेजी से दर्द उठता है। सविता की मम्मी सविता को एक टैबलेट दे देती है जिससे कि उसे आराम होता है और फिर वो अपने कॉलेज चली जाती है। लेकिन अब सविता का ये रोज का हो गया था। रोज उसके पेट में दर्द होती। अब माँ को कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए वो अपनी बेटी सविता को लेकर के सीधे जिला हॉस्पिटल पहुँचती हैं। अब जैसे ही वो जिला अस्पताल पहुँचती हैं तो वहाँ सविता का चेकअप होता है। अब जैसे ही सविता का चेकअप होता है, रिपोर्ट आती है तो सविता और उसकी माँ के होश उड़ जाते हैं क्योंकि सविता को पेट का कैंसर रहता है। अब जैसे ही माँ ये सुनती है तो वो अपनी बेटी से कहती है कि बेटी, चिंता की कोई बात नहीं है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो तुम मुझे बताओ, तुम्हें जहाँ घूमना है फिरना है तुम जाओ, घूमो फिरो। और अगर तुम्हें कुछ खाने का मन करे तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। अब सविता जब अपनी माँ के मुंह से ये बातें सुनती है तो फपक करके रोने लगती है और कहती है कि माँ, मेरे पास कुछ ही समय बचा हुआ है। मेरी आखिरी ख्वाहिश, आखिरी इच्छा ये है कि कोई पुरुष मुझे प्यार करे, मैं उसके साथ संबंध बनाऊं। अब जैसे ही माँ अपनी बेटी की ये इच्छा सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी बेटी के पास समय बहुत कम बचा था। वो अपनी बेटी को घर लेकर के आती है और अपनी बेटी से कहती है कि बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी शादी तय कर दूंगी। ऐसे में जो तुम्हारी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। अब सविता की जो माँ रहती है वो अपनी बेटे के लिए रिश्ता खोजने लगती है। लेकिन जैसे ही लड़के वालों को ये पता चलता है कि लड़की कुछ ही दिनों की मेहमान है और उससे इतना गंभीर रोग है तो वो लोग शादी से साफ मना कर देते हैं। सविता की मम्मी अपनी बेटी के लिए चैटिंग ऐप पर उसकी आईडी बना देती हैं। अब जैसे ही उन चैटिंग ऐप पर सविता की आईडी बनती है, क्योंकि सविता देखने में बेहद सुंदर रहती है, गोरा रंग रहता है, पतली दुबली रहती है। अब ऐसे में जैसे ही सविता की आईडी बनती है तो देश दुनिया से कई लड़कों का मैसेज आता है। सविता उन लड़कों से बात करती है, लेकिन जैसे उन लड़कों को ये पता चलता है कि सविता को गंभीर बीमारी है, उसे कैंसर जैसा रोग है, तो वो लड़के सविता से बात करना ही बंद कर देते हैं। लेकिन उनमें से एक लड़का रहता है जिसका नाम जॉनी रहता है। जॉनी अमेरिका का रहने वाला रहता है। जब उसे सविता पूरी बात बता देती है तो जॉनी कहता है कि तुम मेरे पास अमेरिका आ जाओ। सविता कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ और ऐसी स्थिति में मैं अमेरिका नहीं आ सकती। लेकिन जैसे ही ये बात सविता की मम्मी को पता चलती है तो जो सविता की मम्मी रहती हैं, निकिता देवी, वो अपनी बेटे के लिए पासपोर्ट बनवाती हैं और अपनी बेटी को साथ लेकर के अमेरिका पहुंच जाती हैं। अब जैसे ही निकिता देवी और उनकी बेटी सविता अमेरिका पहुंचते हैं तो जॉनी एयरपोर्ट के बाहर खड़ा रहता है। वो मुस्कुराते हुए सविता और उसकी मम्मी निकिता देवी का वेलकम करता है। इसके बाद वो लोग फ्लैट पर पहुंचते हैं। रात का डिनर करने के बाद निकिता देवी एक अलग कमरे में सोने चली जाती हैं और सविता और जॉनी वो दोनों एक अलग रूम में चले जाते हैं। इससे पहले कि मैं आपको पूरी कहानी सुनूं, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, हाइप नहीं दिया है तो फिर दे दीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी इस कहानी की ओर। सविता, जिसकी उम्र सिर्फ 21 वर्ष रहती है, सविता एमकॉम फाइनल ईयर की छात्रा रहती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। सविता, जिसके पिता के गुजरे हुए 2 साल हो रहा होता है। सविता की जो मम्मी रहती है, उनके गाँव में बहुत से खेत रहते हैं। उसी खेती बाड़ी के जरिए सविता और उसकी मम्मी का खर्चा चल रहा होता है। सविता एमकॉम करना चाहती है ताकि वो बैंक में मैनेजर की नौकरी कर सके, क्योंकि सविता के जो पिता रहते हैं वो बैंक मैनेजर रहते हैं। उनका ये सपना रहता है कि उनकी बेटी भी पढ़ लिख करके मैनेजर के पद पर नियुक्त हो। अब ऐसे में पिता जो इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन जो सविता रहती है वो अपने पिता का सपना पूरा करने में लगी रहती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि नियति उसके जीवन में क्या कुछ लिख चुकी है। सविता जो रोज की तरह ही कॉलेज जा रही थी, तभी अचानक उसके पेट में जोरों से दर्द उठता है। सविता की माँ सविता को एक टैबलेट देती है। टैबलेट खाने के बाद सविता को कुछ आराम होता है। अब
सविता अपने कॉलेज जाती है, वहाँ लेक्चर अटेंड करती है, घर वापस आ जाती है। फिर सुबह होती है। सविता जैसे ही नाश्ता करती है, नाश्ता करने के बाद सविता के पेट में तेजी से दर्द होने लगता है। आज भी निकिता देवी यानी कि सविता की जो मम्मी रहती है, उम्र 53 वर्ष रहती है, वो अपने बेटी को दवाई देती है, दवाई खाती है और सविता कॉलेज चली जाती है। अब ऐसे 1 हफ्ते से ज़्यादा हो जाता है, सविता दवाई खा खा करके कॉलेज जा रही होती है। सविता का जो पेट रहता है वो कहीं ना कहीं फूल रहा होता है, थोड़ा बाहर निकल आता है। अब सविता की मम्मी, जिन्हें कुछ सही नहीं लगता है क्योंकि बेटी के पेट में रोज दर्द है, बेटी का पेट भी निकल आया है, इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर के जिला अस्पताल पहुंचती। अब जैसे जिला अस्पताल पहुंचती हैं, महिला डॉक्टर सविता के पेट का चेकअप करती है तो उसे तना तना पेट उसका लग रहा होता है, इसलिए जो महिला रहती हैं वो सविता की जांच लिख देती हैं। अब जब 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट आती है तो महिला डॉक्टर सविता की मम्मी निकिता देवी को बुलाती है और उन्हें पूरी बात बता देती है। अब जैसे ही एक माँ ये सुनती है जिसने बहुत पहले ही अपने पति को खो दिया है और अब बेटी भी इस दुनिया से रुखसत होने वाली है, उनकी बेटी अब जिंदगी और मौत से लड़ रही है क्योंकि उनकी बेटी को पेट का कैंसर है। अब जैसे ही इतनी बड़ी बात माँ ये सुनती है तो खुद को संभाल नहीं पाती है और हॉस्पिटल में ही बेहोश होकर के गिर जाती है। वहाँ जो नर्सें होती हैं किसी तरीके से वो निकिता देवी को होश में लाती है। अब निकिता देवी अपनी बेटी को पूरी बात बता देती है। अब जैसे ही बेटी ये सुनती है कि उसके पास सिर्फ 1.5 महीने बचे हुए हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है, रोने लगती है। लेकिन ऐसे बुरे समय में माँ अपनी बेटी का सहारा बनती है। वो अपनी बेटी से कहती है कि बेटी, ये सब कुछ तो ऊपर से लिख कर आता है कि कौन कितना जिएगा, किसका जन्म कब होगा, तू मत परेशान। बेटी को ढारस बताती हैं और समझाती हैं। बेटी कहती है कि माँ, मेरी एक आखिरी इच्छा है, एक आखिरी ख्वाहिश है जिसे मैं पूरा करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने किसी से प्यार नहीं किया है, मैं प्यार करना चाहती हूँ। अब जैसे ही माँ ये सुनती है तो कहती है कि बेटा, मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करूँगी, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। अब जैसे ही माँ ये सुनती है तो वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता खोजने लगती है ताकि उनकी बेटी की शादी हो जाए और उनकी बेटी की जो इच्छा है वो पूरी हो सके। लेकिन जैसे ही लड़के वालों को पता चलता कि लड़की को ये बीमारी है तो कोई भी जो परिवार होता लड़के वालों का वो शादी से साफ मना कर देता। अब ऐसे ही कई रिश्ते देखने के बाद जो निकिता देवी रहती हैं वो अब अपनी बेटी के लिए चैटिंग ऐप्स पर उसका अकाउंट बना देती है। अब जैसे ही अकाउंट बनता है, जो सविता रहती है वो देखने में बेहद सुंदर रहती है, आकर्षित रहती है, इसलिए बहुत से लड़कों का मैसेज सविता के पास आने लगता है। सविता कई घंटे उन लड़कों से चैटिंग करती है, दोस्ती यारी करती है, बातचीत बढ़ाती है। लेकिन जैसे ही उन लड़कों को पूरी सच्चाई पता चलती है कि सविता को ये गंभीर रोग है तो वो लड़के सविता को ब्लॉक कर देते हैं। ज़्यादा परेशान रहती है तो वो स्क्रोलिंग कर रही होती है, बहुत से लड़के आ रहे होते हैं, सभी को सविता रिक्वेस्ट भेजती है। तभी उनमें से एक लड़का रहता है जो कि अमेरिका का रहने वाला रहता है। सविता उसे भी रिक्वेस्ट भेज देती है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है। जैसे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है तो सविता और जॉनी की बात होने लगती है। जॉनी सविता की पूरी बातें सुनता है, कई घंटे वो उससे बात करता है। सविता पूरी बात जॉनी को बता देती है। अब जैसे जॉनी ये सुनता है तो कहता है कि सविता, मैं तुम्हारे मन से प्यार करता हूँ, इसलिए तुम अमेरिका आ जाओ, देखना वहाँ सब कुछ अच्छा हो जाएगा, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर भी हैं और मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश भी पूरी करूँगा। अब सविता, जिसे समझ में नहीं आता है कि वो ऐसी स्थिति में अमेरिका जाए तो कैसे जाए, जब ये बात निकिता देवी को पता चलती है, निकिता देवी अपनी बेटी का और अपना पासपोर्ट बनवाती हैं और सीधे वो अमेरिका पहुंच जाती हैं। अब जब वो लोग अमेरिका पहुंचती हैं तो जॉनी एयरपोर्ट के बाहर उन लोगों का हंसते चेहरे से वेलकम करता है और उन्हें अपने फ्लैट पर लेकर के जाता है। फिर उसके बाद डिनर होता है। डिनर करने के बाद निकिता कुमारी एक कमरे में सोने चली जाती हैं और सविता जॉनी के कमरे में चली आती है। अब जो जॉनी होता है वो सविता से बातें करता है, उसे दवाएं खिलाता है और फिर वो सविता को सोने के लिए कह देता है। सविता पहला दिन रहता है, कुछ नहीं बोलती है और वो सो जाती है। लेकिन जॉनी का ये रोज का था, वो सविता को दवाई खिलाता और फिर वो उसे सोने के लिए कह देता। अब सविता बहुत ज़्यादा झल्ला जाती है, परेशान रहती है और कहती है कि देखो जॉनी, मैं जिस चीज़ के लिए यहाँ आई हूँ आप वो सारी चीज़ें नहीं करते हो। अगर आप
नहीं करोगे तो फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अब जैसे ही जॉनी ये सुनता है तो कहता है कि देखो सविता, मैं तुम्हारे साथ वो सारी चीज़ें इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है। अगर मेरे ये सब करने से तुम्हारी तबीयत और ख़राब हो गई तो, लेकिन जो सविता रहती है वो नहीं मानती, जिद पर अड़ जाती है। इसलिए जॉनी को मजबूर होकर के वो सारी चीज़ें करनी होती है। अब सुबह तक ये जो सारा क्रिया होती है, सारा खेल होता है, ये सारा सुबह तक चलता रहता है। सुबह होती ही सविता बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसकी अंतिम इच्छा पूरी हो चुकी थी। अब जॉनी और सविता का ये रोज़ का हो गया था। धीरे धीरे समय बीतता है। अब सविता पेट से हो जाती है। जब सविता पेट से हो जाती है तो उसे ये डर सताने लगता है कि अब तो उसका एक परिवार हो गया है, उसकी होने वाली संतान है, कहीं अगर उससे कुछ हो गया तो फिर उसके पति का क्या होगा, उसकी माँ का क्या होगा। इसलिए वो जॉनी से ये सारी बात बता देती। जब जॉनी ये सुनता है तो उसे खुशियों का ठिकाना नहीं होता है कि वो पिता बनने वाला है। इसलिए वो सविता को लेकर के अमेरिका के एक हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ पर सविता की पूरी जांच होती है, वहाँ सविता का इलाज चलता है। कुछ महीने बाद सविता एक हंसपुर बेटे को जन्म देती है। परिवार में खुशियों का माहौल रहता है। सविता जिसका अब एक हंसता खेलता परिवार रहता है। सविता हर महीने डॉक्टर के पास जाती रहती है, उनसे चेकअप करवाती रहती है। जो डॉक्टर होते हैं वो सविता और उसके पति जॉनी को सारी चीज़ें बिल्कुल साफ बता देते हैं कि हम ये गारंटी नहीं ले सकते हैं, हम ये पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि सविता कब तक जिंदा रहेगी। सविता चाहे तो 12 साल भी जिंदा रह सकती है और चाहे तो सविता की मौत आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है या अभी भी हो सकती है। परिवार ये सुनता है तो वो सविता को लेकर के घर आता है और सविता भगवान भरोसे अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखती है, अपने परिवार में खुश रहती है। आज सविता को अपने परिवार के साथ रहते हुए जीते हुए लगभग 12 साल हो गया है और सविता अपनी ज़िंदगी आराम से जी रही है।